नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जीके वॉइस में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड शिक्षा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नैनीताल से प्रवक्ता गणित के पद पर भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया गया है। और इस भर्ती में एक पद पर योग्य महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि भर्ती किस संस्थान में निकली है, किस विषय का पद है, कितने पद है, वेतन कितना मिलेगा, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के लिए क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, आयु सीमा क्या है, आवेदन शुल्क कितना है, आवेदन कहाँ और कैसे भेजना है, और सबसे ज़रूरी आवेदन की अंतिम समय सीमा क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं भर्ती कहाँ निकली है। तो दोस्तों, यह विज्ञापन कार्यालय प्रबंधन जो प्रबंधक गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज बवाली नैनीताल की ओर से जारी की गई है। विज्ञापन की जो तारीख है दोस्तों, वो 25 अगस्त 2026 है। विज्ञापन में बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में योजित याचिका तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश और उत्तराखंड शासन के संबंधित शासन आदेश के अनुपालन में यह भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। अर्थात यह कोई सामान्य या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे संबंधित न्यायालय के आदेश और शासनादेश का उल्लेख विज्ञापन में किया गया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण किस पद का पर भर्ती है, तो सबसे महत्वपूर्ण पद जो है ये विषय है दोस्तों। पद का नाम गणित, पद का नाम प्रवक्ता है और गणित विषय की है ये। यानी अगर आपकी योग्यता गणित विषय से संबंधित है और आप इस पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं तो यह भर्ती आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पदों की संख्या यहाँ कुल दोस्तों एक पद दिया गया है, जो कि यह पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस महिला पुरुष के लिए है। अभ्यर्थियों के महिला भी और पुरुष भी इसमें भर सकते हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी इस भर्ती की जानकारी के विशेष रूप से ध्यान दें। इसके बाद अब बात करते हैं वेतन की। तो दोस्तों, सिर्फ पद जानना काफ़ी नहीं है, सबसे ज़्यादा सवाल होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें जो सैलरी मिलने वाली है, विज्ञापन में प्रवक्ता गणित के पद के लिए वेतनमान दिया गया है आपका 47,600 से 1,51,100, यानी कि ये लेवल 8 की आपकी भर्ती होने वाली है। ठीक है, इसमें आपकी लेवल 8 की सैलरी रहने वाली है। तो दोस्तों, अब आती है सबसे ज़रूरी बात, शैक्षणिक योग्यता। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, कौन कौन पात्र हैं। तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता में अर्हता का उल्लेख उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रख्याप्ति विनिमय 2009 तथा समय समय पर तथा संशोधित शासनादेश के अनुसार किया गया है। तो ईडब्ल्यूएस वर्ग अभ्यर्थी का आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में होना अनिवार्य है। महिला हो चाहे पुत्र, दोनों पुरुष हो, दोनों पात्र हैं। अस्थायी निवासी अभ्यर्थी को उत्तराखंड राज्य का अस्थायी निवासी होना आवश्यक है, यानी कि ये भर्ती जो है उत्तराखंड के अस्थायी निवासियों के लिए है। शैक्षणिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से विश्वविद्यालय से गणित विषय में स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी एमए मैथमेटिक्स की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त शिक्षण से बीएड आपकी उपाधि बीएड आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। उत्तराखंड शासन के नियमानुसार आय की छूट सामान्य है। पंजीकरण व प्रमाण दोस्तों, उत्तराखंड का वैध सेवा योजन प्रमाण पत्र एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ईडब्ल्यूएस पत्र संलग्न करना आपके लिए अनिवार्य है। दोस्तों, एनओसी शासकीय राजकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने नियुक्ति अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से यह फॉर्म भरा जाएगा, ये मैं आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको सबसे पहले उम्र सीमा बता देता हूँ दोस्तों। इसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 21 वर्ष है और जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 42 वर्ष आपकी रहने वाली है। साथ ही उत्तराखंड शासन के शासनादेश के अनुसार आयु सीमा में लागू छूट का प्रावधान भी इसमें क्या है, मान्य है, जो कैटेगरी वाइज दिया जाता है।
ठीक है दोस्तों, इसलिए अगर आपकी उम्र इस सीमा के आसपास है तो संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार मिलने वाले आयु छूट को भी जरूर देखें। आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है दोस्तों, तो सबसे पहले अब आवेदन शुल्क की बात करते हैं। दोस्तों इस जानकारी भी एक महत्वपूर्ण है कि इस भर्ती के लिए आवेदन पत्र के साथ 300 की धनराशि जमा करनी है। जो विज्ञापन है इसमें बताया गया है कि 300 का पोस्टल ऑर्डर अथवा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट देकर जो आवेदन है किया जाना है। इसलिए आवेदन भेजने से पहले शुल्क की व्यवस्था जरूर कर लें और विज्ञापन में बताए गए तरीके से शुल्क जमा कर लें। अब आवेदन कैसा भेजना है दोस्तों, आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आवेदन पत्र जो विज्ञापन प्रकाशन 25 अगस्त 2026 से हुआ था, 21 दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस में मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के कार्यालय शिक्षा भवन भीमताल से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए 300 का पोस्टल ऑर्डर यानी कि रेखांकित बैक ड्राफ्ट जो मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के नाम से देय या जमा होना अनिवार्य है। ठीक है, आवश्यक दस्तावेज इसमें क्या लगने वाले हैं, किस प्रकार से इसका आवेदन होना है, वो मैं आपको भेजने वाला हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है कि यह बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आवेदन की प्रक्रिया विज्ञापन में डाक के माध्यम से बताई गई है। तो अर्थात आवेदन पत्र को आवश्यक शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित छाया प्रतियों के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित कार्यालय में पहुंचाना होगा। आवेदन भेजने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच आपको क्या करनी है, अवश्य करनी है। अब महत्वपूर्ण जो बात आती है तो इनकी अंतिम तिथि जो है वो 21 दिन के भीतर जमा करनी है, यानी कि 25 अगस्त 2026 विज्ञापन प्रकाशन की तारीख है। तो विज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिन के अंतर्गत संबंधित कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। इसलिए दोस्तों अंतिम दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो अपना आवेदन समय रहते ही पंजीकृत डाक से भेज दें ताकि अंतिम समय में डाक तथा दस्तावेजों की वजह से कोई भी समस्या न हो। आवेदन पत्र में आपको क्या क्या लिखना है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको आवश्यक दस्तावेज में जो आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वयं से जो सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति संलग्न करनी है। ठीक है, और संलग्न करने के बाद आपको क्या करने हैं, हाई स्कूल से लेकर स्नातकोत्तर एमए एमएससी की बीएड के अंक पत्र प्रमाण पत्र संलग्न करने हैं। उत्तराखंड के अस्थायी निवासी होने चाहिए, अस्थायी निवास पत्र भी होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र और अनापति जो एनओसी है अगर कोई क्या है कार्यरत है तो। लिफाफे के ऊपर विवरण, आवेदन पत्र के मुख्य लिफाफे के शीर्ष पर लिखना क्या है, बाईं ओर आपको आवेदित पत्र का नाम, प्रवक्ता गणित एवं श्रेणी ईडब्ल्यूएस महिला पुरुष, दाहिने ओर विद्यालय का नाम गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज भवाली नैनीताल। आवेदन पत्र भेजना है, कहाँ भेजना है, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को समस्त दस्तावेजों के साथ संलग्न कर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल शिक्षा भवन भीमताल के अंदर पत्ते पर भेजे। विज्ञापन तिथि से 21 दिन के भीतर पहुंचना क्या है, ये अनिवार्य है। दोस्तों इसी तरीके से मैंने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है, किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन कौन कर सकता है, क्या क्या इसमें योग्यताएं हैं, फॉर्म को कैसे भरना है, वो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों आपसे एक आखिरी अपील है कि अगर आप गणित विषय में प्रवक्ता पद के लिए पात्र हैं तो इस भर्ती की जानकारी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आवेदन करने से पहले मूल विज्ञापन में दी गई पूरी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु श्रेणी और आवेदन प्रक्रिया को एक बार आपको क्या करना है, जरूर देखना है, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही उत्तराखंड की नई सरकारी नौकरी, यूकेपीएससी, यूके SSSC शिक्षक भर्ती एडमिट कार्ड रिजल्ट और महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट सबसे पहले चाहिए तो हमारे चैनल पहाड़ी जीके वॉइस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और इसी जानकारी को अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो गणित विषय से संबंधित हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों तो मिलते हैं आपको अगली अपडेट के साथ, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया, डाक कैसे भेजनी है, कहाँ भेजनी है, ढंग से बताना है। तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।